नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सबको बोला था कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ज्वाइन करने का रीज़न ये था दोस्तों कि जिस तरह से हम अपने लाइव कॉल्स देते हैं, यहाँ पर देखिएगा नवीन फ्लेयर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नवीन फ्लोर ने हमें कितना दिया, मात्र 38,000 इन्वेस्ट करके आज के डेट में 18,000 रुपया प्रॉफिट। वहीं अगर हम बात करें डिक्सन की, तो डिक्सन हम लोगों ने बाई किया था 5500 सी, हम लोगों ने बाई किया था 283 के ऊपर, और हाई कितना बनाता है, हाई बनाता है 410। मतलब अगर हम 15 हजार दोनों को मान करके चले आज का प्रॉफिट, तो 30,000 रुपया प्रॉफिट आज का हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट लिया हुआ है। सो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। और आज जिस पेनी स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। और दोस्तों बात करें हम ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और आगे आने वाले दिनों में ये कहां तक जा सकती है। कंपनी का नाम यहां पर आपको दिख रहा होगा, गोयनका डायमंड एंड ज्वेल्स। जी हां दोस्तों, ज्वेल्स की अगर हम बात करें तो एक कंपनी है टाइटन। जी हां दोस्तों, टाइटन अगर आपको मालूम होगा, राकेश झुनझुनवाला जी ने इसी टाइटन को 3 रुपए पर खरीदे थे, और वही टाइटन आज के डेट में चला गया 2000 के ऊपर। और जो सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया राकेश झुनझुनवाला जी ने, उसका नाम था टाइटन दोस्तों। और टाइटन करती क्या है, वो भी उसका भी बिजनेस ज्वेल्स का, गोल्ड का और डायमंड्स का है, उसका भी वही काम है, लेकिन इस कंपनी का भी वही काम है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको इसके वेबसाइट पर लेकर के आऊं तो वेबसाइट पर आप देख सकते हैं ज्वेलरी से लेकर के डायमंड की ज्वेलरी जो भी होती हैं, ये सारा कुछ इस कंपनी में बनाया जाता है। और इस कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, देखिएगा दोस्तों, 1990 से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद से 1997 में ये कंपनी लिस्टेड हुई थी NSE और BSE पे। सो यहाँ पर मैंने इस कंपनी का पूरा डिटेल यहां पर मैंने ओपन कर दिया आपके सामने। एक बार अगर आपको पूरा पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके इस कंपनी के बारे में आप यहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर, लेकिन हम बात करने वाले हैं, ये तो बात होगी कंपनी का डेटा के ऊपर कि आखिर कंपनी करती क्या है, इसका वर्क मॉडल क्या है। सो दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगर मैं चार्ट पर आ जाऊं तो चार्ट पर हम दिखाएंगे यहां पर, मतलब चार्ट पर हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये एक सपोर्ट कितना है, 1 रुपए का। और वहीं अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो 1 रुपया 70 पैसा है। इसे हम लोगों ने निकाला हुआ है प्राइस सेक्शन की मदद से। तो यहां पर ये एक प्राइस सेक्शन है, दूसरा प्राइस सेक्शन दोस्तों देखिएगा, इसे भी हम प्राइस सेक्शन ही कहेंगे। हालांकि इसके हाई को यहां पर इस कंपनी ने ब्रेक किया था, लेकिन सस्टेन नहीं किया। फिर यहां पर आकर के ये 2 बार यहां पर क्या बनाया, यहां पर 2 बार डबल बॉटम बनाया और फिर पहुंच गया अपने रेजिस्टेंस के पास। ये जो रेजिस्टेंस प्राइस सेक्शन की मदद से हम लोगों ने लगाया हुआ है, इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद से फिर इसमें वही सिचुएशन आ रहा है। मतलब यहां पर जब आया था तो सेलिंग हुई और यहां पर एक लो बना, फिर यहां पर आया प्रॉफिट बुक हुई, फिर यहां पर 2 बार लो बना और फिर यहां पर आया। यहां पर आने के बाद से फिर क्या इसमें प्रॉफिट बुक हो रही है, या इस वॉल्यूम के हिसाब से जो यहां पर वॉल्यूम बन रहा है, इस वॉल्यूम के हिसाब से क्या यहां पर बाइंग की जा रही है, इसे हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हम चलेंगे फंडामेंटल पर, और फंडामेंटल पर फटाफट आपको जो चीजें देखने में वहां पर दिखा देता हूं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मार्केट कैप 51.4 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप। वहीं अगर हम लोगों को देखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो वो इस कंपनी का ये है कि डेप्थ। जी हां दोस्तों, बिल्कुल डेप्थ फ्री कंपनी है। 4 करोड़ का डेप्थ है, लेकिन रिजर्व कितना है इस कंपनी के पास, 211 करोड़ का रिजर्व है दोस्तों। सो दोस्तों, जब चाहे तब अपने रिजर्व में से ये कंपनी डेप्थ फ्री कर सकता है 4 करोड़ का, इसको कर्जे वापस करके अपने रिजर्व से 211 करोड़, यहां तक कि मार्केट कैप से ज्यादा इस कंपनी के पास क्या है, इस कंपनी के पास रिजर्व है। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग प्लेजिंग की बात करें तो इस कंपनी में प्लेजिंग है ही नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि इस कंपनी के प्रमोटर का स्टेक 57.6% तक का है। मतलब कि पेनी स्टॉक में जो फंडामेंटल कंपनियां अच्छी होती हैं, उनका स्टेक 50 से ऊपर होता है तो वो फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी मानी जाती है। लेकिन पेनी
स्टॉक में जिस कंपनी में 30 से 35 या 40% तक का स्टेक प्रमोटर का रहता है वो फंडामेंटली स्ट्रांग मानी जाती है, लेकिन यहां पर 57% तक का स्टेक है। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के एसेट्स तो कंपनी के लायबिलिटी से बहुत ज्यादा है। चलिए दोस्तों यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अगर हम कंपनी के बुक वैल्यू से इसको हम लोग कंपैरिजन करें कि ये कंपनी अभी भी लेने लायक है कि नहीं है, क्या ये सस्ता है, क्या ये महंगा है, तो यहां पर देखिएगा बुक वैल्यू 7.66 का है, लेकिन करंट प्राइस कितना चल रहा है 1.6। मतलब अगर ये अपने बुक वैल्यू के पास भी आता है ना तो आप ये सोच करके ये मान करके चलिए कि कितना बढ़िया प्रॉफिट हमें देता है। लेकिन अगर अपने बुक वैल्यू से 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक अगर ये कंपनी भागती है तो आप सोचिए कि 7×5 फ्यूचर में आने वाले में इसका प्राइस कम से कम 30 से 35 होना चाहिए अपने बुक वैल्यू के हिसाब से। तो दोस्तों अभी भी ये कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है, आप भी एक बार इसका फंडामेंटल चेक कीजिएगा। अब हम आते हैं चार्ट के ऊपर बिना देर के हुए और चार्ट पर एक टारगेट लगा लेते हैं। तो दोस्तों टारगेट अगर हम बात करें इस कंपनी के, अभी ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पैटर्न है दोस्तों। अगर मैं मंथली चार्ट पर मतलब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर आऊं और बड़े टाइम फ्रेम पर आकर के मैं इसको छोटा करूं तो यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है जो इस कंपनी ने एक बार हाई बनाया 35 का बनाया था, जैसा कि मैं आपको बुक वैल्यू के हिसाब से बनाया कि 5-6 गुना, 7×5 हाँ 5 गुना अगर ये कंपनी भागती है तो अपने ऑल टाइम हाई को भी ये टच कर सकती है। लेकिन फिलहाल यहां पर आप ये देख लीजिएगा कि इस प्राइस सेक्शन के हिसाब से अगर हम लोग यहां पर एक टारगेट सेट करें तो सबसे पहला जो टारगेट निकल करके आता है वो टारगेट आता है 13 से 14 रुपए का। जी हां दोस्तों 13 से 14 रुपए का इसका टारगेट आता है। तो ये सबसे पहली कंपनी हो गई। दूसरी और तीसरी कंपनी मतलब तीन ही स्टॉक लेकर के आता हूं और तीन स्टॉक में वीडियो बहुत ही बड़ी बन जाती है दोस्तों। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, उन कंपनियों के नाम आपको शो कर दूंगा और आपको करना क्या होगा, जस्ट उसका फंडामेंटल जिस तरह से हम लोग देखते हैं फंडामेंटल उसी तरह से आपको फंडामेंटल देखना है। जी हां दोस्तों मैं कंपनी का यहां पर नाम टाइप कर देता हूं। तो यहां पर देख लीजिएगा इस कंपनी का नाम है ब्लू चिप। जी हां फ्रेंड्स ब्लू चिप की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस कितना चल रहा है, एक महीने के चार्ट पर हम लोग देखेंगे और एक महीने के चार्ट पर इसका प्राइस चल रहा है 35 पैसा, मात्र कितना 35 पैसा चल रहा है। और इसमें अगर हमें सपोर्ट लगाना तो सपोर्ट कहां पर है, कुछ है क्या सपोर्ट, कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 पैसे पर सपोर्ट है, 35 पैसा चल रहा है। और अगर हम इस कंपनी के टारगेट की बात करें तो देखिए एक बार ये कंपनी हाई कहां तक बना करके आया इसको भी देख लेते हैं। इस कंपनी ने हाई बनाया था 46 रुपीज का, इस कंपनी ने हाई बनाया था, कब बनाया था, वो बनाया था 1 सितंबर 2003 में बनाया था। जी हाँ दोस्तों तब से ये कंपनी कहीं ना कहीं एकदम ऑलमोस्ट मतलब ये देखिए खत्म ही हो चुकी है। तो इसका फंडामेंटल एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको फंडामेंटल अच्छा लगे तो ही आपको इसमें घुसना है, नहीं तो इग्नोर कर देना है। चलिए दूसरी कंपनी का मैं तीसरी कंपनी का नाम मैं बता देता हूं यहां पर, और तीसरी कंपनी है मात्र 80 पैसे का। तो इसका नाम होगा, जी हाँ दोस्तों JIK इंडस्ट्रीज। JIK इंडस्ट्रीज का भी आपको एक बार फंडामेंटल देख लीजिएगा, जिस तरह से हम लोग फंडामेंटल देखते चले आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप मुझे रिपीटेड मतलब एक हफ्ते से अगर फॉलो कर रहे होंगे तो फंडामेंटल में आपको बहुत ईजी, देखिए ये कंपनी कहां तक का हाई बना करके आया, 473 का हाई, 473 का हाई बना करके आया। फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 80 पैसा और 80 पैसे में 80 पैसे की कंपनी है, मतलब इसमें हमें खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। फिलहाल इसका फंडामेंटल देखिए दोस्तों, कभी भी किसी भी कंपनी में चाहे मैं भी क्यों ना बोलूं, लेकिन आपको एक बार अपनी आदत बनानी है फंडामेंटल चेक करने की। जिस दिन आपने फंडामेंटल चेक करना चालू कर दिए दोस्तों तो आप विश्वास मानिए कि आपको उसी दिन से प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके माइंड में वो चीजें सेट हो जाएगी कि हम जहां पर पैसे लगाए हैं उसका मार्केट कैप क्या है, वो कंपनी करती क्या
है, उसका डेप्थ है कि नहीं है, उसमें प्लेजिंग है कि नहीं है, उसके प्रोमोटर का स्टेक कितना % तक का है, उसमें कौन से FIs DIs घुसे हैं, पब्लिक में अगर कोई घुसा हुआ है तो कौन से वो लोग हैं जो घुसे हुए हैं। तो आपको वो सारा कुछ मैं बता दिया हूं किस तरह से इजी वे में देखना है। तो दोस्तों 3 कंपनी, और मुझे नहीं लगता कि पहली कंपनी देखने के बाद से इन 2 कंपनी में आपको हाथ लगाना चाहिए। एक बार फंडामेंटल जरूर देखिएगा, अगर इन दोनों का आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर ऐसे ऐसे स्टॉक दिया जाता है ना दोस्तों कि आप जो है पे करके भी ऐसी सर्विस आपको नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ लेता हूं विदा दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।